Hello students, in this session we are going to discuss a very important topic of our second chapter, and that is electric potential and capacitance. So in this session basically we are discussing about electrical capacitance. So most of the information is very clear from the term capacitance. इस टर्म से आपको समझ आ रहा है कि ये किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी को रिफर करता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। एनर्जी किस सेंस में कह रहा है ये हम आगे के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि एक किसी भी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज देते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज हमने दिया किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। हमें पता है कि उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे हम उस पर चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल और ग्रो करेगा और ज़्यादा रेज करेगा। तो एक कॉमन सा टर्म हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर एनी कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट, एंड इन सिमिलर वे वी कैन राइट डाउन Q proportional to V, directly proportional to V. And now let us introduce a proportionality constant C, and this proportionality constant C is called electrical capacitance. Clear? This is a constant for a given conductor and this is called electrical capacitance. तो C का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। C के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो C is equal to Q by V. C is equal to Q by V, यानी किसी भी कंडक्टर के चार्ज और उसके पोटेंशियल का जो रेशियो है वो उसका कैपेसिटेंस होगा। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Q और V के बीच में तो जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब सपोज करें कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल हमने 1 रखा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 अमाउंट का चेंज है या 1 रखा, तो V की वैल्यू 1 होते ही C क्या हो जा रहा है, Q के इक्वल है। C किसके इक्वल है, Q के। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल, लुक हियर, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 और बाय यूनिटी। इज इट क्लियर? द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर is numerically equal to amount of charge required to raise its potential by unity. So this is the basic expressions and information regarding the capacitance of a conductor. Now one thing we should keep in mind, the capacitance is a positive quantity only. It cannot be taken as negative. Capacitance is a positive quantity only. Clear? Now let's come to its SI unit. Basically ratio is Q by V. So it will be coulomb upon volt. Coulomb upon volt can be simply written as farad. So farad is the SI unit of capacitance. Capacitance का SI unit farad हो गया, उसे F से डिनोट करते हैं farad को। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें कि 1 farad is 1 coulomb upon 1 volt, तो यहाँ से एक डेफिनेशन और क्लियर हो रहा है कि if the potential of a conductor is raised by 1 volt by giving a charge of 1 coulomb, its capacity is said to be of 1 farad, or simply we can say 1 farad is the capacitance of a conductor whose potential is raised by 1 volt on giving a charge of 1 coulomb. So this is basic information about electrical capacitance, याद रखना है। अब हमारे पास अब एक सपोज से करेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर एंड सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। हमने कुछ चार्ज इस पे दिया, तो होता क्या है कि जो चार्ज दिया हमने कंडक्टर के ऊपर वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाएगा चारों तरफ से यूनिफॉर्मली। सपोज किया उसका रेडियस r है, तो अब इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे कैप पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। और इसके सरफेस या इससे बाहर किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल की बात करें तो ये स्फीयर ऐसा बिहेव करेगा
कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है. इट मीन्स it will be assumed that the entire charge of this spherical conductor is concentrated on its center. Is it clear? तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है? सो पोटेंशियल ऑफ दिस spherical conductor is 1/4 pi epsilon naught and q by r. Q is the charge in the conductor and r is its radius. अब definition, refer to the definition of capacitance. C is equal to q by v. Q is the amount of charge given to and V is raised in its potential. So V की वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि Q से Q कैंसिल होता है और ये रेसिप्रोकल होगा और हमें क्या मिलेगा? C is equal to 4 pi epsilon naught R. C is equal to 4 pi epsilon naught R. तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया. अब यहाँ से देख के आपको क्या मिल रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? सीधा सीधा भाई उसका डायमेंशन क्या है? इसमें चार्ज का कोई टर्म है नहीं है. उसका डायमेंशन क्या है? उसका शेप क्या है? दूसरी बात, अगर जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो वैक्यूम से सराउंडेड है तब तो हम एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे. अगर वो वैक्यूम से सराउंडेड नहीं है, वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सराउंडेड है, स्फेरिकल कंडक्टर. In this situation, we have to write down this expression as C is equal to 4 pi epsilon naught K into R, where K is the dielectric constant for that medium which is surrounding the conducting sphere. The information is clear. यानी कि उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिस मीडियम में उसको रखा गया है और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है. अच्छा, अगर हम अर्थ को इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए अगर हम अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर मानते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसी एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं अर्थ के लिए. अर्थ का रेडियस गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 1/9 इंटू 10⁻9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9 into 6.4 into 10⁻6. On solving these values, we will get 0.711 into 10⁻³ farad, or it can be written as 711 microfarad. So this is the capacitance of our earth. So this is basic introduction part, basic definition of capacitance and basic terms related to it and capacitance of a spherical conductor. Now in next part we will discuss about how we can increase the capacity of a conductor to store more and more charge, because as we know that the charge storing capacity of a conductor is limited. कुछ definite amount of charge ही हम उसको दे सकते हैं, फिर उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, उससे अधिक चार्ज उसमें नहीं दे पाएंगे. तो क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स किया जाए जिससे कि हम उस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें, और उसी को हमने कहा कैपेसिटर. तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में. तो कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूं कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है जिसमें एक कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं और दूसरे कंडक्टर पे हम चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस अरेंजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है. तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू फॉर दिस सेशन.